हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। आईटी टीम सर्वे बीबीसी ऑफिसर्स। आईटी टीम्स क्या होती हैं? इनकम टैक्स की जो टीम्स हैं उन्होंने क्या किया है? सर्वे किया है। सर्वे कहाँ किया है? बीबीसी ऑफिसर्स, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उनके ऑफिसर्स को चेक किया है। सर चेक किया मतलब कि ऑब्जर्व किया या सर्वे किया, वहाँ पर जाकर के निरीक्षण किया। ओवर वायलेशन ऑफ लॉज, जो इंडियन लॉज हैं मतलब कि भारतीय कानून हैं उनका वायलेशन हुआ। वायलेशन मीन्स होता है उल्लंघन हुआ है। इसी को लेकर के मतलब कि आईटी टीम्स ने वहाँ पर छापा मारा। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वहाँ पर, यहाँ पर वो है आईटी टीम्स, और सर्वे जो है यहाँ पर वो वर्ब का काम कर रहा है। सर्वे जो हमारा नाउन भी होता है और सर्वे हमारा वर्ब भी होता है, और यहाँ पर सर्वे जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि टीम्स जो हैं वो प्लूरल हैं, एक से अधिक टीम्स हैं, इसीलिए वर्ब में यस या यस नहीं यूज किया गया है। और ये जितना बचा बीबीसी ऑफिस से लेकर लास्ट तक, ये सारा का सारा हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। एक्शन कम्स, ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है कहीं ना कहीं ये मोटी मतलब कि पूरी जो कार्रवाई हुई है मतलब बीबीसी के ऑफिसर्स में कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है। क्योंकि अभी हाल ही में बीबीसी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी 2002 के राइट्स को लेकर के, मतलब राइट्स में दंगे को लेकर बनी हुई थी, उसको रिलीज किया था, जिसे इंडिया में बैन कर दिया गया था। और जिन लोगों ने चोरी चुप के देखा भी उसे, उन पर कार्रवाई की गई। एक्शन कम्स, एक्शन मीन्स होती है कार्रवाई, ये नाउन यहाँ पे काम कर रहा है एक्शन की, इसीलिए इसका मतलब हुआ कार्रवाई। एक्शन कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर, जो कार्रवाई की गई है वो कुछ सप्ताह बाद की गई है। द बीबीसी रिलीज फिल्म, जो बीबीसी ने क्या किया था, एक फिल्म रिलीज की थी। रिलीज मीन्स होता है लॉन्च की थी पहली बार। ऑन गुजरात राइट्स, गुजरात पे जो दंगे हुए थे 2002 में, उसी को लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी या फिल्म बनाई थी, उसी को बीबीसी ने रिलीज किया था। उसके बाद ही कुछ दिनों मतलब कुछ सप्ताह के बाद बीबीसी के ऑफिस में छापा मारा गया। बीजेपी से, बीजेपी जो है वो कह रही है सम सेक्शंस कैन नॉट डाइजेस्ट इंडियाज ग्रोइंग हेफ्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज। कुछ जो सेक्शंस हैं मतलब धाराएं जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट डाइजेस्ट, उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि इंडिया की जो ग्रोइंग हेफ्ट है, मतलब ग्रोइंग हेफ्ट मतलब जो इंडिया का कद बढ़ रहा है पूरे विश्व में, उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जा रही है बीबीसी के द्वारा। ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जो मतलब इंडिया का जो वर्ल्ड स्टेज पर मतलब पूरे विश्व में मतलब कि नाम हो रहा है इंडिया का, उसको बीबीसी कम करने की कोशिश कर रहा है, और उसे बीजेपी जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मतलब डाइजेस्ट नहीं करेगी। डाइजेस्ट मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, मतलब यहाँ पर एक्सेप्ट करना, वैसे तो पाचन होता है बट यहाँ जो सेंस आ रहा है उसका मतलब हुआ एक्सेप्ट नहीं कर सकती बीजेपी। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ऑन ट्यूसडे कंडक्टेड अ सर्वे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। कंडक्टेड, कंडक्ट मीन्स होता है मतलब कि लॉन्च करना या शुरुआत करना, स्टार्ट करना। कंडक्टेड अ सर्वे, अब देखिए यहाँ पर सर्वे जो है वो हमारा नाउन की तरह यूज किया गया है। उन्होंने एक सर्वे किया मतलब कि जांच की, जांच पड़ताल की, एट द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी के ऑफिस में। बीबीसी का फुल फॉर्म हमारा है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। उन्होंने बीबीसी के ऑफिस में क्या किया? सर्वे किया, मतलब कि चेक किया वहाँ पे जा कर के। और बीबीसी का ऑफिस कहाँ है? इन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई में। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीपोजिशन इन का यूज किया गया है, तो इनका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि बड़े बड़े स्थानों के लिए, जैसे इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन मुंबई, ये बड़े बड़े स्थान हैं, इसीलिए इनका यूज किया गया है। ऐट अगर यहाँ पे छोटे छोटे स्थान होते, जैसे ऐट लखीमपुर खीरी, ठीक, ऐट सीतापुर, इन्हें छोटे छोटे स्थान कंपेरिजन टू दिल्ली और मुंबई की तुलना में इन्हें छोटा माना जाता है, तो ऐट का यूज किया जाता है, या कस्बे के लिए यूज किया जाता है। दिल्ली और मुंबई में ओवर अ चार्ज ऑफ डिलीवरी, ओवर अ चार्ज मतलब कि एक आरोप में, एक आरोप लगा था काहे का? डेलिब्रेट नॉन कंप्लायंस विद इंडियन लॉज, मतलब कि ये डेलिब्रेट में होता है जानबूझकर, नॉन कंप्लायंस मतलब कि पालन नहीं किया गया था, कंप्लायंस में होता है अनुपालन करना, फॉलो करना, और नॉन कंप्लायंस मतलब फॉलो ना करना, मतलब कि जो जानबूझकर जो है नॉन कंप्लायंस की, मतलब कि जो इंडियन लॉज हैं उनकी अवज्ञा की गई, मतलब कि उन्हें माना नहीं गया। किसके द्वारा? बीबीसी के द्वारा। इसीलिए क्या किया? आईटी डिपार्टमेंट ने वहाँ पे छापा मार दिया, मतलब सर्वे कर लिया। अब इंडियन लॉज में शामिल कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र प्राइजिंग रूल्स शामिल हैं एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स इलीगली, जो मतलब कि प्रॉफिट्स कमाती है बीबीसी, उसमें भी कहीं ना कहीं शेयर जो होता है वो इंडिया को सब मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो उसमें क्या हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी की गई है। ट्रांसफ़र प्राइजिंग रूल्स जो मतलब कि मतलब क्या कोई चीज़ की कीमत रहेगी उसको तय करने में, और डाइवर्जन प्रॉफिट्स ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट होता है बीबीसी को उसमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्जन किया गया है, मतलब कि हटाया गया है। डाइवर्जन मीन्स होता है कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह ला देना, उसे इलीगली किया गया है, मतलब कि कानूनी तरीके से ना करके अवैध तरीके से किया गया है। द मूव कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर, जो एक कदम उठाया गया है, मतलब कि जो सर्वे किया गया है, कम्स जस्ट वीक्स आफ्टर, कम से मैंने आया है, हुआ है, वीक्स आफ्टर मतलब कि सप्ताहों बाद। द बीबीसी आफ्टर मैंने के बाद, द बीबीसी रिलीज अ 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री, जो बीबीसी जो थी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उन्होंने रिलीज किया था, रिलीज मीन्स लॉन्च किया था, 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री मतलब 2 हिस्सों वाली डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी। इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, मतलब कि द मोदी क्वेश्चन मतलब ये डॉक्यूमेंट्री का नाम था। परटेनिंग टू द 2002 गुजरात राइट्स, परटेन टू मीन्स होता है रिलेटेड टू, जो कि संबंधित था। 2002 के जो गुजरात के राइट्स हुए थे, राइट्स मीन दंगे हुए से उनसे संबंधित थी डॉक्यूमेंट्री। एंड और नरेंद्र मोदी ईयर्स, और जो नरेंद्र मोदी के साल थे वहाँ के एज चीफ मिनिस्टर, मतलब कि वहाँ के जो 2002 में प्राइम मिनिस्टर जो इस समय हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। एंड नरेंद्र मोदी ईयर्स एज प्राइम मिनिस्टर, और जो डॉक्यूमेंट्री जो शामिल थे उसमें कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कैसा काम किया है 2014 से लेकर अब तक, वो भी उसमें शामिल किया गया था। द बीबीसी सेड, बीबीसी ने कहा, इट किसके लिए आया हुआ है, बीबीसी के लिए। इट वाज फुली कोऑपरेटिंग विद द ऑफिसर्स, मतलब कि जो बीबीसी है वो फुली मतलब पूरी तरीके से कोऑपरेट विद होता है सहयोग कर रही थी। द ऑफिसर्स, जो अब इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनका सहयोग कर रही थी, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता था वो बीबीसी के अधिकारी जो है वो दे रहे थे। द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जो आईटी डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं, अधिकारी हैं, आर करंटली एट द बीबीसी ऑफिसेज, वो क्या है करंटली मतलब वर्तमान समय में बीबीसी के ऑफिस में हैं। कहाँ पर ऑफिस है, इन न्यू दिल्ली में है एंड मुंबई में है। एंड अब एंड यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। वी आर फुली कोऑपरेटिंग, और हम क्या है कोऑपरेट पूरी तरीके से, फुली मीन्स पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, और फुली जो हमारा हेड वर्ब, और कोऑपरेट जो होती है वो होती है वर्ब। इसमें लग गया है आईएनजी, मतलब कि कंटिन्यूस में कहा गया है, मतलब फॉर्म में कहा गया है। अब ऐसा कौन कह रहा है, ये कह रहा है बीबीसी के जो ऑफिशियल्स हैं या प्रवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि हम पूरी तरीके से मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वी होप, वी किसके लिए आया हुआ है, बीबीसी के अधिकारियों के लिए। वी होप हम आशा करते हैं, होप मीन्स आशा करते हैं, वी होप हम आशा करते हैं, टू हैव दिस सिचुएशन रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। बीबीसी के अधिकारियों ने कहा है कि हम आशा करते हैं टू हैव दिस सिचुएशन रिजॉल्व, मतलब जो ये सिचुएशन इस समय बनी हुई है, मतलब वहाँ पर सर्वे या मतलब कि रेड पड़ी हुई है, उसे क्या हो रिजॉल्व हो जाए, जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व मीन होता है एड्रेस हो जाना, मतलब कि जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब बीबीसी स्पोक्स पर्सन से, ऐसा बीबीसी के एक प्रवक्ता ने इस कहा, बीबीसी के स्पोक्स पर्सन मीन होता है प्रवक्ता, ऐसा बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा। द रूलिंग बीजेपी, जो इस समय शासन कर रही है बीजेपी, एट द सेंटर केंद्र सरकार में, टर्म द एक्शन लॉफुल, इस बीजेपी के जो इस समय केंद्र सरकार में मतलब कि गवर्नमेंट बनाई हुई है उसने कहा है टर्म द एक्शन लॉफुल, मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई की गई है वो कानूनी है। एंड सेड, और कहा कि सम सेक्शंस कैन नॉट डाइजेस्ट इंडियाज़ ग्रोइंग हेफ्ट, जो कुछ सेक्शंस जो हैं बीबीसी ने जो पेश किए थे उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोइंग हेफ्ट है, मतलब जो विश्व में इंडिया का कद बढ़ रहा है उससे हम समझौता नहीं कर सकते। हेफ्ट ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जो मतलब पूरे विश्व में इंडिया का कद बढ़ रहा है उससे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हियर मोमेंट्स, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हेल्ड मीन्स आयोजित की गई थी, हियर मोमेंट्स आफ्टर ना कुछ मिनटों के बाद, न्यूज़ ब्रोक अबाउट द आईटी सर्वे, जो न्यूज़ जो थी वो ब्रोक अबाउट हुई मतलब फैल गई, द आईटी सर्वे मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्वे हुआ था, मतलब वहाँ पर चेकअप हुआ था, वे उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट में चेक किए थे वहाँ के डॉक्यूमेंट्स। एट द बीबीसी ऑफिस, जैसे ही मतलब कि ये न्यूज़ फैली कि बीबीसी के ऑफिसर पर छापा मारा है, उसके तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसने, बीबीसी के प्रवक्ता ने, सॉरी बीजेपी के प्रवक्ता ने।
IT सर्वे एट द बीबीसी ऑफिस, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के प्रवक्ता ने, स्पोक्स पर्सन में होता है प्रवक्ता, गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया सेड, उन्होंने कहा है कि दैट मैंने कि एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन इंडिया, कोई भी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम कर रहा है, फंक्शनिंग मीन्स काम कर रहा है, विल हैव टू फॉलो, उन्हें फॉलो करना ही होगा। विल हैव टू मतलब कि हैव टू दिखाता है बाध्यता, मतलब कि करना ही करना होगा। हैव टू हमेशा बाध्यता दिखाता है कि ये तुम्हें मैंडेटरी है, अनिवार्य तरीके से करना होगा। हैव टू फॉलो द रूल्स, मतलब जो कोई भी अगर मीडिया है यहाँ पर कंपनी है उसे इंडियन रूल्स फॉलो करना होगा, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। एंड और रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, जो देश के रूल एंड रेगुलेशन है उन्हें किसी भी मीडिया कंपनी हो या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो उसे फॉलो करने होंगे। ही सेड, ही कौन आया, बीजेपी के प्रवक्ता के लिए, गौरव भाटिया के लिए। ही सेड उन्होंने कहा, द प्रोपोगेंडा बाय द बीबीसी, जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है मतलब कि झूठ का पुलिंदा फैलाया गया है बीबीसी की तरफ, वर ऑन द सेम लाइन्स एज द एजेंडा ऑफ द अपोजिशन, वो सेम लाइन्स है, उसी तरीके से, सेम लाइन्स में होता है सेम उसी तरीके से जैसा कि अपोजिशन कर रहा है, सेम लाइन्स एज द एजेंडा ऑफ द अपोजिशन कांग्रेस पार्टी, जो कि बीजेपी का विरोधी पार्टी है, मतलब अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसी की तरह जैसे कांग्रेस कर रही है वैसे ही बीबीसी कर रहा है, मतलब कि दोनों की थिंकिंग जो है एक जैसी है, सेम लाइन्स है, मतलब एक ही विचारधारा काम कर रहे हैं। द बीबीसी हैज़ बिकम द मोस्ट भारत बकवास कारपोरेशन, उन्होंने कहा है कि जो बीबीसी है वो बन चुका है, हैज़ बिकम मतलब बन चुका है भारत का मोस्ट भरसत बकवास कारपोरेशन, उन्होंने कहा है कि भरसत बकवास कारपोरेशन बन चुका है, बीबीसी का नाम उन्होंने कर दिया है बीबीसी भरसत बकवास कारपोरेशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका नाम भरसत बकवास कारपोरेशन बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, बीबीसी प्रोपेगेंडा एंड कांग्रेस एजेंडा, और जो बीबीसी का प्रोपेगेंडा था, झूठ का पुलिंदा था, और कांग्रेस का जो एजेंडा था काम करने का, आर ऑन द सेम लाइन्स, वो एक ही लाइन पर हैं, मतलब कि एक तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस कर रही है बीजेपी के खिलाफ वैसे ही बीबीसी भी कर रही है, ऐसा किसने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है। टुडे आज, टुडे माने आज, इंडिया इज, टुडे जो है इंडिया इज अटेनिंग, इंडिया जो है अटेन कर रहा है, अटेन मीन्स होता है प्राप्त कर रहा है, ग्रेट हाइट्स मतलब कि ऊंचाइयां छू रहा है, ग्रेट हाइट्स मीन्स ऊंचाइयां छू रहा है, अटेनिंग मीन्स होता है प्राप्त करना, कहीं ना कहीं मिल रहा है उन्हें, इंडिया को जो है आज ऊंचाइयां छू रहा है उनके अनुसार, अंडर द पीएम मोदी लीडरशिप, पीएम मोदी की नेतृत्व में, लीडरशिप में होता है नेतृत्व में, एंड और सम सेक्शंस डू नॉट लाइक, और जो कुछ सेक्शन जो हैं इसके बीबीसी के उन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। दिस द बीबीसी हैज़ ऑल राइट्स टू डू जर्नलिज्म, बीबीसी के पास जो है सारे अधिकार हैं, ऑल राइट्स में सारे अधिकार हैं, टू डू जर्नलिज्म, जर्नलिज्म करने के मतलब पत्रकारिता करने के भारत में सारे अधिकार बीबीसी के पास हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो हम चीज़ स्वीकार नहीं करेंगे जिससे कि इंडिया की छवि जो है वो धूमिल हो, ऐसा किसने कहा है, मिस्टर भाटिया ने कहा है। द बीबीसी हैज़ ऑल राइट्स टू डू जर्नलिज्म इन इंडिया बट, लेकिन, अब जो उन्होंने पहले कहा है उसका नेगेटिव करेंगे, मतलब कहेंगे अब, बट लेकिन, दे विल हैव टू अबाइड बाई, लेकिन दे मैंने कौन, वे मीडिया कंपनियां जो यहाँ पे काम कर रही हैं उन्हें, दे विल हैव टू मीन्स दिखाता है बाध्यता, मैंडेटरी है, दे हैव टू अबाइड बाई जो होती है फ्री फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है पालन करना, दे विल हैव टू अबाइड बाई द लॉ, उन्हें कानून के पालन करना होगा, लॉ ऑफ लैंड मतलब कि जो यहाँ इंडिया में काम करेंगे उन्हें इंडिया के रूल्स फॉलो करने होंगे, यहाँ की लैंड जो ज़मीन पर है उस पर उनके रूल्स जो है फॉलो करने होंगे, मिस्टर भाटिया से, ऐसा मिस्टर भाटिया ने कहा। मिस्टर भाटिया कौन है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज से, गवर्नमेंट के सूत्रों ने क्या कहा, द की फोकस, देखिए द की फोकस यहाँ पर भी अगर वर्ब बनना होता तो आन का यूज किया जाता, लेकिन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। द की फोकस, जो मुख्य फोकस है किसका, ऑफ द सर्वे, सर्वे का मुख्य फोकस है, वाज टू लुक इनटू द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइजेज, वो लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करने का है, द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइजेज, जो प्राइजेज हैं उनमें मैनिपुलेशन हुई मतलब छेड़छाड़ हुई है, फॉर अनऑथराइज्ड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग टैक्स एडवांटेज, मतलब जो टैक्स पे करना चाहिए बीबीसी को उनमें भी कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया गया है, एडवांटेज मीन होता है लाभ लिया गया है, अनऑथराइज्ड बेनिफिट लिया गया, ऐसे बेनिफिट्स लिए गए हैं जिनसे मतलब कि बीबीसी को नहीं लेना चाहिए फिर भी बीबीसी ने उनका लाभ उठाया है कहीं ना कहीं। दे एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, दैट मीन्स की, दैट मैंने दे मैंने वे लोग, एडेड में जोड़ते हुए, दीज सर्वेज हैव बीन अंडरटेकन ड्यू टू बीबीसी
persistent non-compliance are the norms making it a repeat offender. They said these सर्वेज जो सर्वे किए गए हैं हैव बीन अंडरटेकन, वो किए गए हैं मतलब किसके द्वारा, आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, ड्यू टू में के कारण, बीबीसी परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस, बीबीसी जो है परसिस्टेंट था, परसिस्टेंट में लगातार नॉन कंप्लायंस मतलब अनुपालन नहीं कर रहा था, मतलब रूल्स को जो है उन्हें फॉलो नहीं कर रहा था, कौन, बीबीसी, ऑफ द नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था, मेकिंग इट आ रिपीट ऑफेंडर, यह बार बार जो बना रहा था, इसे बार बार गलती कर रहा था, कौन, बीबीसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।